चलिए आज काइनेटिक को प्रोसीड किया जाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, एक एक करके कल जो स्टार्ट किया था उसके ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस में, तो ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सपोज वी टेक जीरो ऑर्डर, तो लेट reactant A gives us B and its rate is K into A raised power 0। तो किसी भी रिएक्शन में अगर एक्सपोनेंट 0 है, इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारी ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई एंड दिस K is known as जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि anything raised to the power 0 means 1. So this K is called as zero order rate constant and its unit is moles per liter per time। यानी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट, जैसे हमने सपोज जीरो ऑर्डर लिया तो जीरो ऑर्डर कांस्टेंट है जो उसकी यूनिट इज मोल्स पर लीटर पर टाइम। तो दिस यूनिट इज ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ले लेते हैं, लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन विद A gives us B and it is an example of first order। तो rate will be equal to K into A raised to the power 1। कल भी आपको बताया था किसी रिएक्शन का ऑर्डर उसके रेट लॉ के एक्सपोनेंट से पता लगता है। देखो यहाँ भी जीरो ऑर्डर आ रहा है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। तो नाउ दिस K is called as first order rate constant and it will be having this formula number 2। This is the formula number 1। वेलकम K पे लगा ले रहा हूं। तो if you take first order reaction, then this K is called as first order rate constant and its unit is, चलो निकाल के दिखाते हैं। यूनिट ऑफ K is moles per liter per time upon moles per liter। एक्चुअली कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर होती है, रेट की यूनिट मोल्स पर लीटर पर टाइम होती है। देखो ये हमने ये कैंसिल किया, तो फाइनल आंसर इज टाइम इनवर्स। यहाँ टाइम इनवर्स से मतलब है पर सेकेंड, पर आवर, पर डे, और कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जहाँ पर ईयर भी होता है। तो किसी भी रिएक्शन में जो ऑर्डर है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट से उसके ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक और ऑर्डर ले लें, सपोज लेट अस टेक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, that is 2A gives us B, then the rate of the reaction will be equal to K into A raised power 2। देखो exponent is 2, it means order is second। Then this K is known as second order rate constant it will be equal to rate upon A raised power 2 and the unit of K is, this is of second order, will be equal to moles per liter per time upon moles per liter whole square, that is liter per mole per time। तो आप देखिए
ऑर्डर बदलते ही के की यूनिट्स बदलती हैं। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमको के की यूनिट पता लगे तो हम उससे ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर के इज हैविंग यूनिट मोल्स पर लीटर पर टाइम तो वो जीरो ऑर्डर होता है। अगर किसी रिएक्शन में द यूनिट ऑफ के इज ओनली पर टाइम तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। और किसी भी रिएक्शन में अगर हम लेते हैं लीटर पर मोल पर टाइम तो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ कि इफ वी टेक nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर का यह मतलब है कोई सा भी ऑर्डर, यानी इस फॉर्मूले जो अब निकल के आएगा उससे आप किसी भी ऑर्डर के की यूनिट निकाल पाएंगे। तो let us take reaction Na gives us B, then according to the rate law rate will be equal to K into A raised power n। तो देखो आप खुद देख लो, the exponent is n, so the order of the reaction is n, and this K will have formula rate upon A raised power n, and the unit of this K, unit of K of nth order, that is moles per liter per time upon moles per liter whole raised to the power n. When we solve it, we'll get moles 1 minus n, liter n minus 1, t minus 1। तो अगर कोई स्टूडेंट इस फॉर्मूले को समझ ले, पकड़ ले, तो फिर किसी भी ऑर्डर के की यूनिट उसके हाथ में होगी। देखो मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज हमारा ऑर्डर जीरो ऑर्डर चल रहा है, तो लेट अस टेक n की जगह जीरो। तो जैसे आप n की जगह जीरो लगाएंगे, योर यूनिट ऑफ k विल बी मोल्स पर लीटर पर टाइम। अगर बाई द वे आप n की जगह फर्स्ट ऑर्डर लगा दें तो m 1 minus 1 दैट इज जीरो, l 1 minus 1 अगेन जीरो, इन दोनों को हटा देंगे because anything raised to the power 0 means 1। तो आपका यूनिट आ गया पर टाइम। अगर आप यहाँ सेकेंड ऑर्डर लगाते हैं तो आप n की जगह 2 लगा दीजिए। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। योर आंसर विल बी m 1 minus 2, l 2 minus 1, t minus 1। इसका मतलब आंसर आया m minus 1, l t माइनस, मैंने इसको जो ऐसे करके लिख दिया है, द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर के इज लीटर्स पर मोल पर टाइम। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले से हम फ्रैक्शनल ऑर्डर के भी यूनिट्स को पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर के बारे में ये बोला जाता है कि ऑर्डर में बी एनी नंबर, एनी फ्रैक्शनल नंबर, इवन जीरो। तो इफ वी टेक हाफ ऑर्डर रिएक्शन, अब कोई स्टूडेंट हाफ ऑर्डर की यूनिट याद करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। वो ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ ले। देखो लगा के दिखाता हूँ। फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के विल बी, देखो लगाते हैं m 1 minus half, l हाफ माइनस 1, t। तो देखो यहाँ बचा m हाफ, l माइनस हाफ, t माइनस 1। यानी हम आधा ऑर्डर की भी यूनिट निकाल सकते हैं। देखो हमको मैथमेटिक्स में बताया गया है, अगर किसी बंदे की पावर हाफ है तो उसको अंडर रूट बोलते हैं। तो मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, m अपॉन l अंडर रूट इंटू t माइनस। तो दिस विल बी योर यूनिट ऑफ
जीरो ऑर्डर के। थैंक यू।